संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का दूसरा दिन भी आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक ओर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण पर जोरदार हंगामा किया और माफी की मांग की, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग उठाई। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। राज्यसभा में फिर से पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार जेपीसी की जांच की मांग उठाई जाती रही। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बुधवार सुबह 11 बजे अब कार्रवाई शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस सांसद की उपस्थिति सांसदों की औसत उपस्थिति से भी कम है और वो विदेशों में जाकर कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। ठाकुर ने कहा कि यह देश का अपमान है और राहुल को संसद में आकर माफी मांगनी चाहिए। ठाकुर ने मीडिया में बातचीत में कहा कि एक और भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और दूसरी ओर राहुल गांधी भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा था कि भारत की संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता। भोपाल गैस पीड़ितों को 7,844 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने की केंद्र की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1989 में कि सरकार और कंपनी के बीच मुआवजे पर समझौता हुआ था, अब फिर मुआवजे का आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केस दोबारा खोलने पर पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सरकार ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी। सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा था कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता। आपको बताएं कि गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने पीड़ितों को $770 मिलियन यानी करीब 715 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। टेरर फंडिंग केस को लेकर एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर में कई लोकेशंस पर छापेमारी की। कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां में संदिग्ध लोगों के घरों की तलाशी ली गई। एनआईए के साथ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी इस ऑपरेशन में शामिल हुए। एनआईए ने पुलवामा से एक पत्रकार सरताज अल्ताफ भट्ट को भी हिरासत में लिया है। एनआईए पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के मुखिया और सदस्यों की आतंकी गतिविधियों को लेकर छापेमारी कर रही है। ये संगठन साइबर स्पेस का इस्तेमाल करके माइनॉरिटीज और सिक्योरिटी पर्सनल्स को टारगेट कर रहे हैं। राजस्थान में चल रही पीएफआई से संबंधित मामले की जांच को लेकर एनआईए ने पहली चार्जशीट दायर कर दी है। एनआईए ने 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इन पर मामला सितंबर 2022 में आपराधिक साजिश के तहत जांच के तहत दर्ज किया गया था। आरोपियों पर हथियार और विस्फोटकों की मदद से 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए पैसा जुटाने का आरोप है। दोनों आरोपी पीएफआई के सदस्य हैं जो हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रभावशाली मुस्लिम युवाओं को कट्टरता के लिए उकसाते थे। महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल टालने के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारी यूनियन नेताओं से अपील की है। इससे पहले एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के साथ यूनियन नेताओं ने बैठक की, लेकिन वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। बैठक में सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाबत एक समिति गठन करने पर जोर दिया। इससे यूनियन नेता सहमत नहीं हुए। यूनियन नेताओं का कहना था कि 2005 के बाद नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड को आज 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सभी हत्यारों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अब योगी सरकार ने हत्यारों पर इनाम की धनराशि बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दी है। अब तक इन 5 शूटर्स पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। इसमें अतीक का शूटर एटा असद भी शामिल है। शूट आउट के 18 दिन बाद भी अभी तक सभी शूटर्स एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की पकड़ से दूर। एयर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड के बाद अब ट्रेन में भी ऐसी घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक अमृतसर से कोलकाता जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन में मौजूद टीटीई ने एक महिला के सिर पर पेशाब कर दिया। महिला अपने पति के साथ A1 कोच में सफर कर रही थी। महिला के शोर मचाने पर पति और अन्य यात्रियों ने टीटीई को पकड़ा और जमकर पीटा। ट्रेन के लखनऊ पहुंचने पर उसे जीआरपी के हवाले कर दिया गया। घटना रविवार रात 12 बजे की है। इस मामले में सख्ती दिखाते हुए रेलवे ने आरोपी टीटी को नौकरी से निकाल दिया है।